नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तोभ्यम, हर हर महादेव। त्रयोदशी तिथि हो या फिर मासिक शिवरात्रि हो, आप सभी माता सुख सुंदरी वाला एक छोटा सा अद्भुत सा उपाय अवश्य रूप से कर सकते हैं। देखिए, यह उपाय अर्थात कहने का तात्पर्य है कि चाहे आपकी त्रयोदशी तिथि पड़े या फिर मासिक शिवरात्रि पड़े, और यदि यह दो तिथियां एक साथ पड़ती हैं तो भी आप इस उपाय कर सकते हैं। और मासिक शिवरात्रि को तो आपको करना ही करना चाहिए, क्योंकि यह माह में एक बार ही पड़ती है। यह उपाय आप सभी के जीवन से आपके घर में कुल देवी देवताओं को प्रसन्न करेगा, साथ ही साथ पितरों को प्रसन्न करेगा, और आपके जीवन में आपसे जुड़ी हुई जो भी गलतियां भूल चूक हुई हैं पितृ देवी देवताओं को लेकर के, उनकी पूजा अर्चना में लेकर के, उनके लिए भी आपसे यह प्रार्थना याचना करवाएगा, यानी कि वह भी आप सभी की गलतियां भूल चूक माफ होगी। और साथ ही साथ आपकी किसी भी अन्य प्रकार की कोई भी विशेष इच्छा मनोकामना है, या फिर कोई भी कार्य है, या फिर कोई काम है जो कि अटका या रुका हुआ है, वह भी परिपूर्ण होगा। तो कैसे करेंगे और किस प्रकार करेंगे, संपूर्ण जानकारी हम सभी जानेंगे समझेंगे पूज्य गुरुदेव की कृपा से। लेकिन प्लीज उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, यह उपाय किन तिथियों पर करेंगे? 3 तिथियां है तो होती हैं वैसे तो विशेष। देखिए, एक त्रयोदशी तिथि हो गई, मासिक शिवरात्रि हो गई, और प्रदोष की तिथि हो गई। और एक दिन होता है विशेष दिन, वह है सोमवार का दिन, जो कि भगवान शिव जी को समर्पित होता है। तो इन 4 दिनों पर, कहने का तात्पर्य है कि 3 तिथि और एक दिन, यानी कि इन 4 विशेष दिनों पर आप यह उपाय कर सकते हैं। क्या करेंगे? आपको एक स्टील के लोटे में पंचामृत तैयार कर लेना है, जो कि 5 तत्वों से तैयार होगा। साथ ही साथ आप लेंगे एक बेलपत्र, जो कि कहीं से भी कटा फिटा या खंडित ना हो, और एक तांबे के लोटे में आपको लेना शुद्ध जल। यह लेकर के पहुंचेंगे आप किसी भी मासिक शिवरात्रि, त्रयोदशी तिथि, या फिर प्रदोष का दिन हो या सोमवार का दिन हो। आप प्रदोष काल के समय पहुंचे या फिर उससे पहले भी जा सकते हैं, लेकिन प्रदोष काल के समय के बाद आप सभी को यह उपाय नहीं करना है। वहां पर पहुंच करके सबसे पहले क्या करेंगे? जो आपके पास एक बेलपत्री थी, यह बेलपत्री आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करेंगे। किस तरीके से समर्पित करेंगे उस बात को ध्यान से समझिएगा। देखिए, अब जो आपकी यह बेलपत्री है, इस बेलपत्री की जो बड़ी वाली पत्ती है, इसका मुख माता अशोक सुंदरी के स्थान से हो घूम करके, यानी कि जो जलाधारी के अंतिम छोर होता है उस तरफ होगा, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं। यानी कि बड़ी वाली पत्ती का मुख जलाधारी की जो अंतिम छोर है उस तरफ इसका मुख है, और जो बेलपत्री की डंडी है वह माता जगत जननी के हस्त कमल की ओर है। ठीक इसी प्रकार से आपको समर्पित करना है। जो चिकना वाला हिस्सा रहेगा वह माता अशोक सुंदरी के स्थान को स्पर्श करता हुआ रहेगा। ऐसा आप करके आपको बेलपत्री समर्पित करनी है, और बेलपत्री समर्पित करते वक्त आप सभी को ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम जप करना है। नाम जप करके आपने बेलपत्री समर्पित कर दी। अब जो आपके पास पंचामृत तैयार है, इस पंचामृत को आप अपने दोनों हाथों की हथेलियों के बीच में रखेंगे, और आप अपने घर के सभी पितृ देवी देवताओं को याद करेंगे, नमन करेंगे। आपसे जो भी भूल चूक हुई है उसके लिए आप उनसे प्रार्थना याचना करेंगे, समय याचना करेंगे, और उनकी अनुकंपा कृपा आपके जीवन पर, आपके कार्यों पर, आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। इस प्रकार से प्रार्थना याचना करते हुए सबसे पहले आपको यह पंचामृत माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, जहां पर आपने बेलपत्री समर्पित करी है, वहां पर समर्पित करना है। और उसके बाद बचा हुआ आधे लोटे का जो पंचामृत है वह आपको समर्पित कर देना है भगवान शिव जी के शिवलिंग पर। अब ध्यान दीजिएगा, ऐसा मत करिएगा कि आप सभी एक लोटा बनाने के चक्कर में, यानी कि बहुत ज्यादा पंचामृत बना ले, आपको थोड़ा सा ही पंचामृत बनाना है। हो सके तो उसमें दूध की मात्रा अधिक बढ़ा दे, ताकि आपकी पंचामृत की जो मात्रा है वह बढ़ जाए। तो आपको बाकी का बचा हुआ पंचामृत भगवान शिव जी के शिवलिंग पर संपूर्ण कर दे समर्पित कर देना है, अभिषेक कर देना है, ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ही जाप करते हुए। इस प्रकार से आप अपनी प्रार्थना याचना, अपनी विनती, अपनी भूल चूक के लिए, अपने पितृ देवी देवताओं, अपने कुल देवी देवताओं के लिए प्रार्थना याचना कर लेंगे। अब जो आपके पास अंतिम में एक लोटा शुद्ध जल बच रहा है तांबे के लोटे में, इस तांबे के लोटे से आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग का जलाभिषेक कर देना है, क्योंकि आपने पहले पंचामृत से जलाभिषेक करा था। ओम नमः शिवाय का ही जाप करते हुए आप अभिषेक करेंगे। ऐसा करने से आपने जो पंचामृत का अभिषेक करा था वह संपूर्ण रूप से धुल जाएगा। और आप जब ये जल अभिषेक करेंगे उसके बाद आपकी कोई भी विशेष इच्छा मनोकामना हो, कोई सा भी ऐसा कार्य हो जो कि रुका हुआ है या फिर अटका हुआ है, कहीं पे भी धन से जुड़ी हुई कोई समस्या हो, अड़चन हो, यदि आपका कहीं पे धन रुका हुआ है या फिर आपको धन प्राप्ति नहीं हो रहा है, आपके लोन जैसे कोई समस्या हो, दाम्पत्य जीवन हो, किसी भी प्रकार की इच्छा मनोकामना हो, उसके लिए प्रार्थना याचना कर सकते हैं। नौकरी हो, व्यापार हो, या फिर घर में संतान सुख के लिए हो, विवाह से जुड़ी कोई इच्छा मनोकामना हो, आप किसी भी प्रकार की इच्छा मनोकामना के लिए प्रार्थना याचना कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि मासिक शिवरात्रि, और मासिक शिवरात्रि एक ऐसा दिन होता है कि आपकी हर प्रकार की इच्छाएं मनोकामनाएं परिपूर्ण होती हैं भगवान शिव जी की अनुकंपा कृपा से। तो भगवान शिव जी की अनुकंपा कृपा पाने के लिए मासिक शिवरात्रि का यह शुभ दिन अपने हाथ से बिल्कुल भी न जाने दे, ऐसा अनोखा अवसर। तो बहुत ही छोटा और सरल सा उपाय था कि किस प्रकार से आप सभी को संपूर्ण पूजा की विधि करनी है और कैसे करनी है, किन तिथियों पर करेंगे। त्रयोदशी तिथि और मासिक शिवरात्रि पर कर सकते हैं, प्रदोष की तिथि पर कर सकते हैं, सोमवार के दिन कर सकते हैं। और अभी आपकी त्रयोदशी तिथि और मासिक शिवरात्रि दोनों एक साथ पड़ रही, इस उपाय को अवश्य रूप से करिएगा। बहुत ही सरल और सहज रूप से समझाने का प्रयास किया गया है। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।